हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन सी पहल शुरू की है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो पहल शुरू हुई है वो आपकी अस्पताल सहायता डेस्क कियोस्क, लाभार्थी सुविधा एजेंसी और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कमांड सेंटर और नज यूनिट, यानी कि ये सभी की सभी जितनी भी आपके सामने तीनों ये पहल लिखी हैं ये सभी शुरू की गई हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यह पहल की जाएगी। इसके साथ में संशोधित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी इसमें शामिल है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार लॉन्च किया गया। इस पहल को सत्य विकास लक्ष्य और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। जो आपकी आयुष्मान भारत देखभाल दृष्टिकोण की निरंतरता इसको अपनाता है, जिसमें दो अंतर संबंधित घटक शामिल हैं। अब वो दो जो आपके घटक हैं वो कौन कौन से, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश के फही धीरी उल्हुन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया। तो एक्जिम बैंक ने यह सहयोग किया है आपके मालदीव देश के साथ, ऑप्शन बी मालदीव। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के फही धीरी उल्हुन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। यह हुल हमले के चरण 2 के 4000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए $228 मिलियन के खरीदार के ऋण का विस्तार करेगा। इसका निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। FDC क्या है आपकी, फही धीरी उल्हुन कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार आवास इकाई में कुल 28 इकाइयाँ शामिल होंगी, जिनमें 3 बेडरूम 3 शौचालय होंगे और शेष जो 12 इकाइयाँ उनमें 2 बेडरूम और 2 शौचालय को समायोजित किया जाएगा। अब मालदीव के साथ समझौता हुआ तो मालदीव के बारे में जानते हैं। ये है आपका मालदीव, जिसकी राजधानी आपकी माले। वहाँ की जो मुद्रा है मालदीवियन रुपया। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, और ये मालदीव का क्या है आपका फ्लैग। वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं फैजल नसीम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा। तो यह उद्घाटन करेंगे अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी। अनुराग ठाकुर ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। 24 सितंबर को इन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। 5 दिवसीय महोत्सव में समकालीन राष्ट्रीय पुरस्कार के पैकेज और भारतीय पैनोरमा चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग शामिल होगी। प्रत्येक खंड में लघु फिल्म और लघु वृत्तचित्रों को भी आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन की खरीद के लिए एक है यहाँ पर एक अनुबंध किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो ये अनुबंध किया है यह किया 118 मुख्य टैंक अर्जुन की खरीद के लिए, ऑप्शन डी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन की खरीद के लिए एक अनुबंध किया।
जो इसकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। इसने अर्जुन Mk-1A टैंकों के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि चेन्नई को ऑर्डर दिया। MBT मीन्स मुख्य युद्ध टैंक Mk-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है जिसे अग्निशक्ति, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे हंटर किलर के रूप से जाना जाता है और टैंक का नवीनतम संस्करण 120 mm राइफल वाली बंदूक और कंचन कवच से लैस होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपनी अगर नीति 2021 का अनावरण किया? तो अगर नीति 2021 का अनावरण किया त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री विप्लव देव ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक अगरवुड वृक्षारोपण को 2 गुना करना है। सुगंधित पौधे अगर ट्री का वैज्ञानिक नाम एक्विलरिया मेलारकेंसिस है। इस बैठक का जो आयोजन था वो भारतीय उद्योग परिसंघ, गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद उत्कृष्टता केंद्र, त्रिपुरा सरकार के वन विभाग और त्रिपुरा प्लेटफॉर्म परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब ये अनावरण हुआ त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। ये है आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ये मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 8, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया? तो किसे नामांकित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ऑप्शन बी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीर दास ने श्रृंखला आर्या के साथ 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के हिस्से के रूप में भारत के लिए नामांकन प्राप्त किया। भारत से 2 अन्य एमी नामांकन में अमेजन प्राइम वीडियो के फॉर मोर शॉर्ट्स और अर्जुन माथुर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और अभिनेता श्रेणियों में मेड इन हेवन नाटक के लिए शामिल किया गया। 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह 22 नवंबर 2021 को न्यूयॉर्क में होगा और ये पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोयला और खान की पहली कार्य बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? तो ये जो पहली बैठक है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच आयोजित की गई। ऑप्शन सी। 23 सितंबर को यह बैठक आयोजित हुई। इसे आगामी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया, जो 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है। इसकी सह अध्यक्षता विनोद कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव कोयला मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया पक्ष से संसाधन प्रभाग के प्रमुख श्री पॉल ट्रॉडमैन ने की। भारतीय पक्ष की ओर से संसाधन, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और व्यवसायिक अवसरों पर प्रस्तुतियाँ दी गई और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लोबल रिसोर्स स्ट्रेटेजी, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिकार्बनाइज एनर्जी एंड इंडस्ट्री, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज और ट्रेड एंड कमोडिटी रिलेशनशिप पर प्रस्तुतियाँ दी गईं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बैठक हुई, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है आपकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक और ये क्या ऑस्ट्रेलिया का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया? तो कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक कार्यशाला का आयोजन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन डी। तेईस सितंबर को भारत को विश्व के सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बनाने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला ने सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों को देश के वर्तमान में वंचित और अछूते गांव और कस्बों में इंटरनेट की पहुंच में तेज़ी लाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं आपके अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? तो किसे विजेता घोषित किया गया? जैम को। जैम क्या? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। CIPS अवार्ड का आयोजन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन के तत्वावधान में किया जाता है। CIPS एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो खरीद में अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। जैम ने 3 मूलभूत लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी संचालित नवाचार और रणनीतिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पेश किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे PTI अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो PTI अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हुए अबीक सरकार, ऑप्शन बी। अबीक सरकार को 23 सितंबर को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। वे एमेरिट्स संपादक और आनंद बाजार समूह प्रकाशन के उपाध्यक्ष भी हैं। सरकार पेंजुन इंडिया के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, पेंजुन बुक्स के भारतीय समकक्ष और बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 30 वर्षों में अपनी पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी किसने की? यह की सोमालिया ने, ऑप्शन सी सोमालिया। सोमालिया ने सितंबर में पहली फिल्म स्क्रीनिंग मेज़बानी की। सोमाली निर्देशक इब्राहिम CM की 2 लघु फिल्मों को राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रीय थिएटर में दिखाया गया। थिएटर का निर्माण चीनी इंजीनियर ने 1967 में चीन के नेता माओ से तुंग के उपहार के रूप में किया था। यह 1970 और 80 के दशक में सोमालिया के सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चालक था। अब सोमालिया ने ये मेज़बानी की, तो सोमालिया की जो राजधानी है, जो अभी बताई थी आपकी, मोगादिशु। सोमालिया की मुद्रा सोमाली शिलिंग और वहाँ का राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जन योजना अभियान 2021 पर राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटन कार्यशाला का आयोजन किया? तो ये आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ने, पंचायती राज संस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र ने और आपका पंचायती राज मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूर्वोत्तर राज्य के लिए जन योजना अभियान 2021 पर एक राष्ट्रीय स्तर की ओरिएंटन कार्यशाला का आयोजन 23 सितंबर को किया गया। कार्यशाला को पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने संबोधित किया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए सबकी योजना सबका विकास नामक जन योजना अभियान भी शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि 400 डेज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके चेतन भगत, ऑप्शन ए। लेखक चेतन भगत ने 23 सितंबर को अपनी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर जारी किया। वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 एंड वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला की तीसरी कहानी है। यह 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। उन्होंने वाइट यंग इंडिया वॉन्ट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम आदि सहित कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा? तो राष्ट्रीय पेंशन
प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण? ऑप्शन बी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक अभियान शुरू किया। पेंशन नियामक 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा ताकि एक परेशानी मुक्त आज़ाद सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उद्घाटन हुआ? लाहौल और स्पीति। ऑप्शन सी। 23 सितंबर को लाहौल और स्पीति जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महिलाओं ने मनाली से काजा तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाए। इंडियन ऑयल ने भी अपने 100 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की। अब यह हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने मानव अंतरिक्ष यान विभाग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर रहा है? तो उसे कौन विभाजित कर रहा है? वो है आपका नासा। ऑप्शन सी। एक निकाय चंद्रमा और मंगल के लिए बड़े भविष्य उन्मुख मिशनों पर केंद्रित होगा और जबकि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी के करीब अन्य कार्यों पर केंद्रित होगा। यह कदम वर्तमान में कैथी लीडर्स की अध्यक्षता वाले नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय को 2 अलग अलग शाखाओं में विभाजित करता है। कैथी नए अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय की प्रमुख होंगी और जेम्स फ्री नए अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के प्रमुख होंगे। अब नासा ने यह घोषणा करी है, तो नासा के बारे में जानते हैं। यह है नासा का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो फॉर्म हुआ था आपका 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, जो कि आपका अमेरिका में है। और इसके जो संस्थापक हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके स्टीव जुर्गजिग और इसके संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहावर। तो ये इसके संस्थापक हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वीज़ा किसके साथ मिलकर 5 राज्य में महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेगा? तो वह मिलेगा नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।